नमस्कार दोस्तों। भारत के आस पड़ोस के देशों में तख्ता पलट लगातार बढ़ते जा रहा है और कई सारे देशों के अंदर तख्ता पलट हो भी चुका है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि चाइना में भी तख्ता पलट की तैयारी चल रही है और इसी तैयारी के बीच में शी जिनपिंग को मारने की कोशिश भी की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से शी जिनपिंग को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनके पीछे सबसे बड़ी ताकत कौन खड़ी है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ मैप पे देखिए, भारत के बिल्कुल इस तरफ ग्रीन कलर में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये क्या है? चाइना है। चाइना में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये रहा बीजिंग, और इसी बीजिंग के अंदर अभी हाल ही में 18 तारीख को एक बहुत बड़ी वारदात होने वाली थी, जिससे शायद चाइना के शी जिनपिंग की मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती थी। इसी बीजिंग के अंदर एक होटल है जिसका नाम है जिंगयांग्सी। ये आपको दिखाई दे रही है ना, जिंगयांग्सी होटल जो है, इसी के अंदर रुकने के लिए गए थे शी जिनपिंग। पर जैसे ही शी जिनपिंग को यहाँ पर किसी प्रकार की भनक लगती है 18 जनवरी के दिन, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जब यहाँ से निकलते हैं तो 2 घंटे पहले निकल जाते हैं, 2 घंटे बाद निकलने की बजाय। और उन्हीं 2 घंटे की वजह से शायद आज उनकी जान बच गई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर ली गई थी इन्हें मारने के लिए। जैसे वो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से निकलने के बाद में जिन व्यक्तियों की तरफ से उन्हें मारने के लिए यहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई होती है, वो शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे शी जिनपिंग के तकरीबन 7 से 9 बॉडीगार्ड की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, इनकी मौत यहाँ पर होती है और उसके बाद चाइना के मीडिया में एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि चाइना की जो लोकल खबरें होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइना अपने ही ऐप्स का इस्तेमाल करता है। यानी कि भारत में जिस प्रकार से व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम हो गया है, यूट्यूब हो गया है, हम दूसरे देशों का इस्तेमाल करते हैं। भारत का ऐसा कोई हमारे पास में अभी तक ऐप नहीं है। हालांकि अराटाई आया है ना, जोहो आया है, पर इनमें शिफ्ट होने में कई साल लग जाएंगे। पर इसी प्रकार से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपनी खबर बाहर लीक नहीं होने देता है और वहाँ के मीडिया की तरफ से इस प्रकार की बातें निकलती हैं। कई प्रकार की बातें अभी हाल ही में खबर सामने निकल के आती है और उसमें पता चलता है कि शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड की जैसे मौत होती है तो चाइना के अंदर एक नए प्रकार की छानबीन की बैठक बैठ जाती है कि आखिरकार हुआ क्या था। और उसी बैठक के दौरान 2 अधिकारी पकड़ में आते हैं। 2 अधिकारी कौन है ये? तो ये है पीएलए के बड़े अधिकारी, पीपुल लिबरेशन आर्मी, यानी कि चाइना की जो आर्मी है उनके ये 2 बड़े अधिकारी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में ये प्लान बनाया था इन्हें मारने के लिए। पहला प्लान बनाते हैं जांगसी और दूसरा प्लान बनाते हैं जुई जेने। ये आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे। इन जांगसी भाई साहब का नाम तो आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में इन्हें लेकर किसी और प्रकार की बातें सामने निकल के आती हैं। कैसे सामने निकल के आती है? अमेरिका को इन्होंने न्यूक्लियर जानकारी दी है, जानकारी लीक करने की इनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लगा हुआ है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोर लगाया। यानी कि चाइना के 3 बार, तीसरे टर्म में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं और तीनों ही बार सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया है तो वो है जांगसी, एक ऐसा शख्स जिसने पार्टी से गायब रहना शुरू कर दिया और उसी की वजह से कानून उल्लंघन जैसे मामलों पर इनके ऊपर कई प्रकार के केस दायर होना शुरू हो गया। क्योंकि चाइना का रूल है, अगर आप वहाँ के एमपी भी हैं, आपको लगातार वहाँ की मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप मीटिंग से गायब रहना शुरू हो जाएंगे तो आपके ऊपर छानबीन बैठ जाएगी कि भाई साहब आप गायब क्यों हैं, और अगर हैं तो उसका रीज़न आपको देना होगा। हालांकि ये शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से शी जिनपिंग को पद से हटाने के लिए नए प्रकार की चाल इन्होंने चली थी। अब आप देखिए पूरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या खबर आ रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की पूरी गुप्त जानकारी जो है किसको दी है? अमेरिका को। वहीं इन्होंने शी जिनपिंग को मारने की भी कोशिश करी है। इस प्रकार की खबरें भी यहाँ पर निकल के आती है। अब जैसे ही जांगसी को पद से हटाया गया, अभी हाल ही में 26 जनवरी को इनको पद से हटा दिया गया। जैसे इनको पद से हटाया गया उसके बाद में जांगसी के परिवार को भी गिरफ्तार किया गया और परिवार को गिरफ्तार करने के बाद में पूरे चाइना के लोगों ने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया।
सबसे पहला सरकार से सवाल किया है कि भाई साहब जियांगसी तो शी जिनपिंग के बड़े करीबी थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उन्हें हटा रहे हैं, या फिर आपने झूठे तरीके से उनको फंसाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से सत्ता में है और वो एक बहुत बड़ा उभरता हुआ चेहरा है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी वो होते दिखाई दे रहे हैं। शायद उन्हें हटाने की आपने कोशिश करी है। इसके अलावा अभी 2012 से लेकर 2017 में वो हथियार विभाग के भी प्रमुख रह चुके हैं। और चाइना का सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो वो कौन सा विभाग हो जाएगा? हथियार वाला विभाग। शायद इसमें रहने की वजह से उन्होंने कोई घूसखोरी करी है जिससे आपने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर शी जिनपिंग को सही या गलत क्या माना जा रहा है, पर जियांगसी को बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश लोगों की तरफ से की जा रही है कि वो कभी भी यहाँ पर गलत नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर हम चाइना की और दूसरी खबर की तरफ देखें तो आप जरा देखिए, चाइना में अभी हाल ही में 6-7 महीने के अंदर टोटल 12 पदाधिकारियों को हटा दिया गया और उनमें कई सारे पदाधिकारी ऐसे शामिल हैं जो शी जिनपिंग के बड़े करीबी माने जाते हैं और शी जिनपिंग के आसपास के पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की पूरी तरीके से बदली कर दी गई। पर उनमें से केवल जियांगसी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्हें इस प्रकार से हटाया गया है कि इनको मारने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी है। अब मैंने यहाँ शुरू में बोला था कि क्या चाइना के अंदर तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, क्योंकि आप जरा देखिए भारत में जिस प्रकार से आरएसएस से कई सारे व्यक्ति चुन के आते हैं, है ना, अलग अलग ऐसे कई सारे संगठन बने हुए हैं जिनसे कई सारे व्यक्ति निकल के आते हैं और भारत की पॉलिटिक्स के अंदर भी शामिल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है सीसीपी और इसी सीसीपी से जो शख्स निकल के आता है वो है शी जिनपिंग। यानी कि शी जिनपिंग जिस प्रकार से पूरे देश की बागडोर संभाल रहा है, इंटरनेशनल में भी जाके बात कर रहा है, तो उनके पीछे कौन खड़ा है? सीसीपी। और अभी हाल ही में सीसीपी ने उनको 5 सालों के अंदर कुछ काम सौंपे थे कि आपको ये काम एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट करके देना है, जिसे शी जिनपिंग पूरा नहीं कर पाए और उसी वजह से बहुत बुरी तरीके से परेशान है यहाँ पर सीसीपी। मतलब कुल मिलाकर अगर चाइना की सरकार कोई चलाता है तो वो सीसीपी चलाती है। केवल दिखाने के लिए एक चेहरा होता है, वो चेहरा किसका है? शी जिनपिंग का यहाँ पर चेहरा होता है। अब आप देखिए चाइना ठीक उत्तर कोरिया के नक्शे कदम पर है, या फिर हम वो कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया चाइना के नक्शे कदम पर है, क्योंकि हमारे एशिया के अंदर केवल 2 देश ऐसे हैं जो अपनी जानकारी कभी किसी देश के साथ में साझा नहीं करते हैं। ये भाई साहब अगर किसी परमाणु मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल का किसी का भी परीक्षण करते हैं, दुनिया को केवल बताते हैं परीक्षण कर दिया, कौन सी मिसाइल का किया नहीं बताएंगे। शी जिनपिंग का ही वही बात है, ये दूसरे देशों को तनाव देने का काम करता है, पीछे हट जाता है और ये भी कौन कौन सी मिसाइल बना रहा है, पूरे देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी दुनिया को पता नहीं चल पाती है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के साथ में पूरी तरीके से मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला था कि सीसीपी ने इनको कुछ काम सौंपा था, वो आपको कंप्लीट करना है। उनमें से पहला काम आता है सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसमें पाकिस्तान के बीचों बीच होकर रास्ता निकल रहा है, जिसे चाइना अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया, जबकि ये प्रोजेक्ट 2013 से ही शुरू हो गया था, 2026 चल रहा है। 2016 में सही तरीके से इसकी शुरुआत हुई, बट ये 2 जगह से अभी भी अटका हुआ है, जिसकी वजह से सीसीपी नाराज है कि शी जिनपिंग पाकिस्तान जैसे देश में एक रोड मैप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर रोडा कहाँ अटक रहा है? सबसे पहला तो आता है बलूचिस्तान। यहाँ पर चाइना के जितने भी इंजीनियर जाते हैं काम करने के लिए, बलूचिस्तान के लोग आते हैं, लड़ा के आते हैं, गोली मार देते हैं उनके इंजीनियर को और नीचे ले जाकर यहाँ समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं, उनका काम तमाम कर देते हैं। दूसरा, ये वाला जो रास्ता निकल रहा है वो निकल रहा है पीओके से होकर, और पीओके में जब जब काम शुरू होता है भारत यहाँ जाकर अडिंगा लगाता है, क्योंकि पीओके पाकिस्तान की नहीं बल्कि भारत की जमीन है। तो यहाँ पर काम कंप्लीट होने के बजाय रुकता ही जा रहा है, पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर 9 देश आती है। 9 देश यानी कि फिलीपींस हो गया है ना, ब्रुनेई हो गया है, मलेशिया हो गया है, यहाँ पर एक नए प्रकार का आइसलैंड है, ये हो गया, वियतनाम हो गया है ना। तो ये सारे जो इलाके हैं वो 9 देश के अंदर शामिल होते हैं। और चाइना हर बार बोलते आया है कि जितना कोस्टल जितना समुद्री इलाका हमारा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वाला इलाका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश की सीमा, जैसे भारत की बात करें, भारत की सीमा यहाँ खत्म हो गई है जमीनीगत, पर पानी की सीमा थोड़ी खत्म हुई है, पानी की सीमा 200 मील तक रहेगी।
तो ये केवल भारत के साथ थोड़ी है, सब देशों के साथ में है, सब देशों की समुद्री सीमा होती है। तो अब क्या हो रहा है, चाइना ने बोला था कि ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये पूरा का पूरा समुद्री इलाका उसका है। मतलब यहाँ पर म्यांमार का भी नहीं है, ब्रुनेई का भी नहीं है, फिलीपींस का नहीं है। अब फिलीपींस वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ये जो जमीन है इससे 200 मील तक गिन लो, ये तो हमारा होगा। और यहाँ पर पूरी तरीके से पकड़ बनाने के लिए इसने नौसेना का बेड़ा ऑलरेडी भेज रखा है, पर अभी तक अच्छी तरीके से पकड़ नहीं बना पाया। सीसीपी ने टारगेट दिया था बहला फुसला कर, प्यार से लड़ झगड़ कर, कैसे भी करके कब्जा कर लो, पर अभी तक चाइना यहाँ पर 90% कब्जा कर पाया, 10% कब्जा अभी भी बाकी है। 2 रीजन। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए चाइना की सरकार कई बार बोल चुकी है, पर अभी तक नहीं कर पाई है। इसकी वजह से हो ना हो सीसीपी खुद ही इनका तख्ता पलट कर दे यहाँ पर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शी जिनपिंग ने कई बार बोला है कि हम आने वाले टाइम में अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से चाइना और रशिया कई बार बातचीत कर चुके हैं कि हमें ब्रिक्स करेंसी जो है उसके अंदर व्यापार करना चाहिए, ना कि डॉलर के अंदर, क्योंकि डॉलर के अंदर व्यापार करके हम अमेरिका को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनको बढ़ावा ना देके हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रिक्स करेंसी के अंदर व्यापार करना चाहिए। और अब ये बोल रहे हैं कि आपने तो अमेरिका से आगे बढ़ने की बात करी थी, इनके मजबूती वाला देश आप बनने वाले थे, वो भी आप नहीं बना पाए अभी तक, बल्कि आपके देश के अंदर यानी कि चाइना के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही 5वां और प्रमुख पॉइंट की अगर हम बात करें तो PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है उससे नंबर 1 आर्मी बनाने का वादा भी शी जिनपिंग ने किया था कि 5 सालों के अंदर चाइना की जो आर्मी है, जिसके अंदर रॉकेट फोर्स भी शामिल है, हम आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी यहाँ पर बनाएंगे, जो कि अमेरिका की सबसे नंबर 1 आर्मी है उसे भी हम पीछे पछाड़ देंगे। हालांकि नंबर 1 पे अभी भी चाइना की आर्मी नहीं पहुंच पाई। दूसरा, आर्मी की जो GDP है वो डाउन है और एकदम रुक चुकी है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा तरीके से नहीं बढ़ रही है, ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा ये कहा गया है कि इन्होंने, शी जिनपिंग ने अब तक जितने भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब वादे कंप्लीट नहीं होंगे तो सीसीपी उनको रिप्लेस करने के बारे में सोच रही होगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में शी जिनपिंग को यहाँ पर मारने की कोशिश की गई होगी, या फिर ये अफवाह मात्र है? क्योंकि अफवाह हम बोल नहीं सकते हैं, चाइना की मीडिया तक इसे कवर कर चुकी है, इंटरनेशनल तरीके तक इसको कवर कर रहे हैं, इसीलिए यह फैक्ट तो हो नहीं सकता। दूसरा, सीसीपी अपने नए चेहरे को चाइना के अंदर दिखा सकती है। आपको क्या लगता है, आप जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये तो 5 लक्ष्य ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो साफ तरीके से सीसीपी ने बोला होगा, पर एक और अंदरूनी लक्ष्य मैं आपको बता दूं। अंदरूनी लक्ष्य ये रहा होगा कि भारत को कभी अक्साई चीन और कभी अरुणाचल प्रदेश के नाम पर परेशान करते रहो, जिससे वो देश विकासशील ही बना रहे, कभी विकसित देश ना बने, कभी भी अपनी GDP पर ग्रोथ ना कर पाए, कभी भी अपनी सेना को मजबूत ना कर पाए, कभी भी उनके साधन को ऊंचे स्तर तक नहीं ले जा पाए, यानी कि देश के विकास में ध्यान नहीं लगाए और केवल उनका ध्यान किस तरफ उलझा रहे, चाइना की तरफ उलझा रहे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की मदद भी करो, बांग्लादेश की मदद भी करो, श्रीलंका की मदद भी करो, मालदीव मदद भी करो, सब देशों की मदद करके कुल मिलाकर भारत को स्थिर करने की कोशिश करो ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। इनका ये भी लक्ष्य हो ही सकता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप किसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग सीखने की तैयारी में हैं, सोच रहे हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगने के लिए, जिसमें AI, फोटो जनरेट, हर एक का बड़ा महत्व है, जिससे थंबनेल बनाना सीखना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो इसमें हम आपको 40 घंटे की क्लास देने वाले हैं। और ये कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर आप जैसे ही टैप करेंगे उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको डालना है, यहाँ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और डिस्काउंट कोड क्या लगाना है, नारी 100 लगाना है। नारी 100 कोड लगाते ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।